कुमार मोहित 02 में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता ही है, हमने एक यूट्यूब चैनल में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज स्टार्ट कर रखी है। तो हम बात करें सीरीज में, तो हम इसको आगे बढ़ाते हुए देखें तो हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो इम्पोर्टेंट जीपीएट में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 2024 में भी इसका क्वेश्चन आ चुका है, जो शेड्यूल्स थे उसमें से क्वेश्चन आ चुका है। और हम बात करें तो इम्पोर्टेंट टॉपिक कैसे है, ये बहुत बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स में आ चुका है। तो हम आज बात करेंगे डी एंड सी। अगर हम डी एंड सी के बारे में बात करें, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ये देखा जाए तो हमारी फार्मेसी के जो लॉज होते हैं, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस की जो न्यू बैकबोन बोल सकते हैं, क्योंकि इसी के चलते हम पूरे ऑल इंडिया में जो यूनिफाइड लॉज है वो हम लागू कर सकते हैं, इसको एक बिहाफ रख के। तो हम बात करें ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कब आया, 10 अप्रैल 1940 को इंडियन लेजिस्लेचर में पास हो गया। और इसके अमेंडमेंट हुआ इंडियन पार्लियामेंट में, कब अमेंडमेंट हुआ 1955 को। और इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट होते रहे, टाइम टू टाइम अमेंडमेंट होते रहे। हम बात करें 1960, 1962, 1964 और 1972 में, और आगे भी अमेंडमेंट होते रहे, जैसे 1982, 1986, 1995। और अगर हम बात करें तो 2008, 2011, 2018, 2019 में ये अमेंडमेंट होते रहे। और हम बात करें तो आखिर ये क्यों लाया गया, यूनिफाइड बहुत सारे हमारे इंडिया में गवर्नमेंट बनी हुई है, क्योंकि स्टेट बहुत सारे, एक यूनियन ऑफ टेरिटरी है। और हम बात करें तो एक जगह एक जैसा रूल पूरी इंडिया में लागू हो, सेल, इंपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन और जो प्रोडक्शन है उसमें जो स्टैंडर्ड मेंटेन हो, वो कैसे मेंटेन हो, कैसे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करें। तो इसी के चलते, डीएनसी के चलते हम बात कर सकते हैं कि हमको इसमें सब कुछ जो इंपोर्ट और सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन और मैन्युफैक्चरिंग के बारे में स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए हमें एक रूल्स। तो अगर हम बात करें तो इसमें कितने चैप्टर होते हैं, 6 चैप्टर। चैप्टर 1 के बारे में बात करें तो इसमें होता है इंट्रोडक्टरी पार्ट, जो चैप्टर 1 में रहता है। अगर हम बात करें चैप्टर 2 की, तो चैप्टर 2 में रहता है एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज, और चैप्टर 3 में रहता है जो इंपोर्ट होती है जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक की। और अगर हम चैप्टर 4 के बारे में बात करें, चैप्टर 4 में रहता है मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक। और अगर हम चैप्टर 5 के बारे में बात करें तो जो प्रोविजन होते हैं जिसमें सिद्धा, यूनानी, आयुर्वेदा के बारे में रहता है। और चैप्टर 6 के बारे में बात करें, मिसलेनियस रहता है। अगर हम बात करें तो इसमें जो एक्ट में होती है 2 शेड्यूल्स होते हैं, शेड्यूल फर्स्ट और शेड्यूल सेकंड। और अगर हम बात करें जो शेड्यूल्स होते हैं उसमें क्या नाम से रूल्स में, तो रूल्स में 23 शेड्यूल्स होते हैं। अगर हम बात करें शेड्यूल्स में, जो एक्ट में शेड्यूल्स हैं, शेड्यूल फर्स्ट, अगर शेड्यूल फर्स्ट के बारे में बात करें तो शेड्यूल फर्स्ट बताता है हमारे को कि जिसमें स्टैंडर्ड बुक्स के बारे में, जैसे यूनानी सिस्टम, आयुर्वेदा सिस्टम और जो सिद्धा सिस्टम है, उसकी जो स्टैंडर्ड बुक होती है वो उसके बारे में हमको इसमें आता है। और हम बात करें सेकंड शेड्यूल जो एक्ट में आ रहा है, तो अगर हम बात करें शेड्यूल सेकंड के बारे में, तो ये है जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन, मैन्युफैक्चरिंग, सेल, इसके बारे में हमें जो स्टैंडर्ड कंप्लाइन देता है कौन, स्टैंडर्ड सेकंड। हम बात करें शेड्यूल ए को, अगर हम देखें तो शेड्यूल ए एप्लीकेशन होती है, जिसमें क्या नाम से रिन्यूअल, लाइसेंस रिन्यूअल होने की, इश्यू होने की, और सारे मेमोरेंडा होते हैं इसमें। एप्लीकेशन में कैसे करते हैं, कैसे होता है, वो सब कुछ होता है एप्लीकेशन शेड्यूल ए में। अगर शेड्यूल बी के बारे में बात करें, शेड्यूल बी हमें ये प्रोवाइड करवाता है, जैसे बी की साउंड आता है फी, तो फी का मतलब हो गया कि जो फीस होती है जिसमें जो गवर्नमेंट एनालिसिस होते हैं, जैसे सीडीएल वाले कितनी फीस लेते हैं हमसे ड्रग एनालिसिस करवाने के, वो सारे रेट्स ऑफ फीस फिक्स होती है। और हम बात करें अगर B1 के बारे में, B1 हमें एक ये भी रेट प्रोवाइड करवाता है, रेट जो एप्लीकेशन होती है फीस की, ये कौन कर एनालिसिस, जो हमारी फार्माकोपिया लेबोरेटरीज होती है उनके बारे में। अगर हम बात करें सी अगर हम बात करें तो ये जो अदर स्पेशल प्रोडक्ट होते हैं, जैसे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट हो गए और अदर स्पेशल प्रोडक्ट हो गए, उसमें जो हमें स्पेशल प्रोविजन दे रखे हैं उनके बारे में हमें जानकारी सी करवाता है, शेड्यूल सी करवाता है। अगर हम बात करें शेड्यूल C1 हमें नॉन इंजेक्टेबल जो इम्पोर्ट होते हैं, सेल होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन होती है, उनकी जो सारी लिस्ट होती है ड्रग्स की, वो हमें प्रोवाइड करवाता है C1। अगर हम बात करें
डी होता है डी एग्जम्प्टेड, जिसमें डी वन के बारे में बात करें तो डी वन हम बोल सकते हैं जो अंडरटेकिंग जो रिस्पॉन्सिबल होती है वो मैन्युफैक्चरर के द्वारा एप्लीकेशन में जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाती है अंडरटेकिंग की, जो हमें ज़रूरत होती है एप्लीकेशन आगे बढ़ाने के लिए, फर्दर आगे बढ़ाने के लिए इसमें होता है। और हम बात करें अगर डी टू के बारे में बात करें तो ये क्या नाम से लिस्ट बहुत सारी जो इंफॉर्मेशन होती है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग सेल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जानकारी होती है, स्पेशल प्रोडक्ट्स की होती है जो ये रहती है। जो नहा रही हूँ भाई। तो हम शेड्यूल डी के बारे में बात करें तो शेड्यूल डी होता है जिसमें हम प्रोवाइड करवाते हैं क्या नाम से इंपोर्ट्स ऑफ ड्रग जो एग्जेप्टेड रहती है। इसमें लिस्ट प्रोवाइड होती है कि बहुत सारी ड्रग्स होती है जो इंपोर्ट करते हैं वो इस ड्रग में इस जो एक्ट में नहीं आती। अगर हम बात करें डी1 के बारे में, डी1 जो हम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के साथ में जो इंफॉर्मेशन एंड अंडरटेकिंग रिक्वायर्ड होती है जो हम एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में सबमिट करते हैं। अगर हम बात करें डी2, अगर डी2 में बात करें तो ये इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है बल्क फॉर्मुलेशन और जो स्पेशल प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी जो इंपोर्ट्स होती है उसके बारे में बात करते हैं। अगर हम ई के बारे में बात करें तो ये पॉइजनस ड्रग्स होती है जो सीधा यूनानी और सिस्टम में आती है। अगर शेड्यूल एफ के बारे में बात करें तो शेड्यूल एफ में जो फंक्शनिंग होती है और जो ऑपरेटिंग होता है ब्लड बैंक का उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है शेड्यूल एफ में। अगर हम शेड्यूल F1 के बारे में बात करें, F1 में 3 पार्ट रहते हैं। अगर पार्ट 1 के बारे में बात करें, पार्ट 1 में हमें बैक्टीरियल और वायरल वैक्सीन के बारे में जानकारी होती है। और अगर हम पार्ट 2 के बारे में बात करें, पार्ट 2 में हमें ऑल सीरा जो लिविंग एनिमल से निकाली जाती है उसके बारे में बात की जाती है। अगर हम पार्ट 3 में बात करें, डायग्नोस्टिक एजेंट रहते हैं। एफ के पार्ट 3 में हम डायग्नोस्टिक एजेंट के बारे में बात करते हैं। और अगर हम बात करें F2 में हम रहता है जो सर्जिकल होती है उसके बारे में हम बात करते हैं। F3 में हम बात करें तो F3 में जो रहती है जो F3 में रहता है सर्जिकल, F3 में रहता है जो क्या नाम से F3 में रहता है एम्बिलिकल टेप। और हम बात करें अगर हम F3 के बाद हम बात करें FF में तो FF रहता है ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स रहती है जिसकी स्टरलाइजेशन रहती है। अगर F के बारे में बात करें G, अगर हम G के बारे में बात करें जो मेडिकल सुपरविजन में बहुत सारी ड्रग्स रहती है जो मेडिकल सुपरविजन में ही दी जाती है। और हम बात करें H के बारे में बात करें जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रिस्क्रिप्शनल होते हैं उनकी जो हम लिखते हैं प्रिस्क्रिप्शन में लिखते हैं वो प्रिस्क्रिप्शन के द्वारा ही हमें मेडिकल के द्वारा दी जाती है। अगर हम बात करें शेड्यूल के बारे में तो शेड्यूल के जो एग्जेम्प्टेड रहती है ड्रग्स जो मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा मैन्युफैक्चर की जाती है उनमें से बहुत सारी ड्रग्स जो एग्जेम्प्टेड रहती है DNCM में। और हम बात करें अगर एम बात करें तो ओल्ड जो GMP रहती है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस और GLP रहती है गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस जिसमें फैक्ट्री प्राइमेसिस और सारी नीड होती है वो उनके बारे में जानकारी देते हैं शेड्यूल एम में। शेड्यूल एम के भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, हम आगे बात करेंगे शेड्यूल एम के बारे में जो उसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के बारे में बात करेंगे।